बैंग थ्योरी से हुआ है और वेदों के हिसाब से जाए तो ब्रह्मा जी के द्वारा रचना हुआ है। लेकिन आप दोनों चीजें सही से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिग बैंग थ्योरी और हिंदू वेदा में जो है दोनों सेम ही चीजें हैं, बस उनको दर्शाने का तरीका अलग है। और एक चीज, बिग बैंग थ्योरी को 1931 में खोजा गया था और हमारे हिंदू वेदों की रचना 1200 बीसी में हुई है। मतलब दोनों की रचना में हजारों लाखों सालों का फर्क है। पहले बिग बैंग या कॉस्मोलॉजी को जानते हैं। साइंटिस्ट की बात मानी जाए तो लगभग 15,000 मिलियन ईयर्स पहले हमारे स्पेस में एक एनर्जी पॉइंट था जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी थी और इस एनर्जी के साथ हुई केमिकल रिएक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट के रूप में एक्सपांशन हुआ जिसमें निर्माण हुआ हमारे यूनिवर्स, टाइम एंड लिविंग क्रिएचर्स का। और समय के साथ यूनिवर्स में बहुत चेंजेस हुए जिसमें लिविंग क्रिएचर्स बने, इंसान, जानवर और अलग अलग जीव जंतु। और ये थियरी सिद्धांतों द्वारा हमारी दुनिया की रचना को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वेदों की तरफ जिसमें बड़े ही आकर्षक तरीके से बताया गया है कि दुनिया की रचना कैसे हुई। तो वेदों के हिसाब से जाएं तो सृष्टि का निर्माण के बीच विष्णु जी ने बोया है। मतलब ब्रह्मांड की रचना का मूल कारण ही श्री विष्णु जी हैं, जो समय चक्र और काल चक्र से परे हैं। और आपको अगर मल्टीवर्स का बेसिक आइडिया हो तो बता दूं कि इनके मल्टीवर्स में भी एक ही वजूद है, क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सबका विष्णु एक है और बाकी भगवान के वजूद हर ब्रह्मांड में है मल्टीपल कॉपीज। मतलब आसान शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये हर भगवान का मूल बीज है जिसमें विष्णु और महेश के दूसरे रूप नहीं है और इनके अवतार के रूप हैं, पर हर ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए भगवान विष्णु जी ने एक पूजा की जिसके परिणाम में उनकी नाभि से एक कमल का जन्म हुआ जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और वेदों के हिसाब से उसी कमल के जन्म के बीच से एक एनर्जी का भी जन्म हुआ जिससे शिव जी का निर्माण हुआ अर्धनारीश्वर के। अब हर पुराणों में शिव जी की रचना अलग अलग दर्शाया है। जैसे शिव पुराण में शिव जी एक एनर्जी पॉइंट थे और जब संसार का निर्माण हो गया और एक नारी की जरूरत थी तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके उस एनर्जी पॉइंट से शिव जी का निर्माण किया अर्धनारीश्वर के। अगर ब्रह्मा वैवर्त पुराण के हिसाब से देखोगे तो शिव जी का निर्माण हुआ ब्रह्मा जी ने किया उनके पुत्र के रूप में और अलग पुराणों में अलग अलग दर्शाया गया है, लेकिन मूल रूप एक ही है कि शिव जी की रचना ब्रह्मा और विष्णु जी ने की है। टॉपिक में आगे बढ़ते हुए तो भगवान विष्णु जी की नाभि से जो कमल निकला उसमें ब्रह्मा जी थे जो अमर नहीं है। मतलब ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है और इनका जीवन और समय चक्र हमारे वाले से अलग है। और इसको साइंस से कंपेयर किया जाए तो ब्रह्मा जी का जन्म बिग बैंग है, ब्रह्मा जी की डेथ बिग क्रंच। तो चलिए पहले समझते हैं ब्रह्मा जी का जीवन चक्र। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है तो उनके एक साल में होते हैं 360 दिन। उनके एक दिन में होते हैं एक दिन और एक रात, एक दिन और एक रात मिलाकर 2 कल्प होते हैं, एक कल्प में होते हैं 14 मनो अवतार। और अभी हम 7वें मनो अवतार में। एक मनो अवतार में 71 महायुग होते हैं, एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है और अभी हम ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में और मल्टीवर्स की बात साइंटिस्ट ने अब जाकर मानी और हमारे वेदों में इसके बारे में 1200 बीसी में लिखा गया है। और वेदों की मानी जाए तो विष्णु जी के नाभि से ऐसे बहुत से ब्रह्मा आए हैं और चले भी गए। ऐसे और भी करोड़ों में ब्रह्मा हैं जो दूसरे यूनिवर्स की जिम्मेदारी लिए हुए। तो जब ब्रह्मा जी कमल से बाहर आए तो उनको विष्णु जी के द्वारा संदेश मिला कि उनको तपस्या करनी है और दूसरे गण का निर्माण करना। विष्णु जी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने सालों तक कड़ी तपस्या करके बहुत से गणों का निर्माण किया जो प्रकृति, वायु, सूर्य के रूप में आए और जो हमारी पृथ्वी तब एक पानी का गोला था वो हमारे रहने लायक बना। ऐसे हुआ हमारे यूनिवर्स का जन्म। अगर आप जानना चाहते हो कि इंसान कैसे बने तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। या आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो भी आप कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना